हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज का टॉपिक जो है वो क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हाँ जी, ये जो हमारे क्लास 9th का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें मैंने आपको इससे पहले हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ाया है कि एंशिएंट फिलोसोफर ने क्या क्या बातें बोली हैं भाई एटम को और मॉलिक्यूल्स को लेकर। कोई बोल रहा है परमाणु, तो कोई बोल रहा है इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया, जे प्राउस जी ने भी अपनी बात को बोली, मतलब कि बहुत सारे लॉज भी आए। और ये सब चीज़ों को देखने के बाद डाल्टन जी भी आ गए एंड डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। तो जानते हैं कि इनकी एटॉमिक थ्योरी क्या थी। तो आज हम जानेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये है डाल्टन जी, जिनकी आप शक्ल देख रहे हैं, बहुत ही फेमस शक्ल है इनकी कि अच्छी तरीके से सबको ध्यान देखते ही बोल देंगे कि हाँ भाई ये कौन है, डाल्टन जी हैं। तो डाल्टन ने बोला क्या था? जॉन डाल्टन प्रपोज एन एटॉमिक थ्योरी विच एक्टेड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द टू लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो मैं लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल में पढ़ा चुकी हूँ। तो उन्होंने जब उनको देखा, उस लॉ को देखा, और एज पर दैट थ्योरी उन्होंने जब चीज़ को देखा तो उन्होंने क्या बोला? ऑल मैटर वेदर इट इज एन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, कुछ भी है, एटम या मॉलिक्यूल या मिक्सचर, कुछ भी है, वो कंपाउंड है, वो टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं। और वो टाइनी पार्टिकल जो क्या है, वो इनविजिबल है। क्या है? टाइनी इनविजिबल पार्टिकल है। और उसको उन्होंने क्या बोला था? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या? एटम्स। ठीक है, ये बात बोली गई। ठीक है, तो इसको भी देखा जाए तो एटम जो बोला गया है वो क्या बोला उन्होंने? सिंपल सा कि ये जितने भी चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, ये मिक्सचर हो, ये कैसे होते हैं? टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ये बात उन्होंने बोली। ठीक है भाई, मान लिया कि उन्होंने बोली। अब जब उन्हें बोली तो उनके कई पॉस्टुलेट्स थे। ठीक है, वो पॉस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, बच्चों पूछे भी जाते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पॉस्टुलेट था वो क्या था? उन्होंने सिंपल से बोला कि जो मैटर है वो किसके बने? टाइनी पार्टिकल्स के बने, जो मैंने आपको बताया। वो टाइनी पार्टिकल्स क्या है? एटम्स है, जिनको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, उन्होंने ये बोला। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि एटम आर नेवर फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को थोड़ा सा आपने उसमें लिया कि हाँ भाई, उस लॉ को देखकर उन्होंने बोला कि भाई हाँ, उन्होंने यही बोला था कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो यहाँ पे भी यही बात उन्होंने बोला कि ना ही हम मैटर को फॉर्म कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी बोला एटम ऑफ एन एलिमेंट एग्जिबिट सेम नेचर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एटम ऑफ एन एलिमेंट एग्जिबिट सेम नेचर, दे हैव द सेम साइज, मास एंड कैरेक्टर। मतलब उन्होंने बोला कि भाई नेचर क्या है? सेम है, और उनका साइज, कैरेक्टर, मास सब कुछ क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। इनके पॉस्टुलेट से ये आगे भी बात आई। उन्होंने बोला एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब डिफरेंट की बात की गई, जब सेम एलिमेंट है तो अलग बात थी, एग्जिबिट वेरिएंट नेचर, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके नेचर कैसे होंगे? वेरिएंट होंगे। दे डू नॉट हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती है बच्चों। ठीक है, एटम फॉर्म कंपाउंड्स बाय कंबाइनिंग इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर की बात की जाए तो आपको याद है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जहां पे केमिकल जो कॉम्बिनेशन हुआ था वो क्या होता? बाय फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास हुआ था। तो उस चीज को देखते हुए, उस लॉ को देखते हुए उन्होंने क्या पोस्टुलेट दिया कि एटम फॉर्म कंपाउंड बाय कंबाइनिंग इन अ रेशियो, जो क्या है? इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, देन अ कंपाउंड कंटेन्स अ कांस्टेंट नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स। ठीक है, क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर होते हैं एटम में, ये बात बोली उन्होंने। अब जब इतनी सारी बातों को उन्होंने बोला तो उसमें भी कई लिमिटेशंस आई, और वो लिमिटेशंस जो थी वो ड्रॉबैक के कारण उसमें भी बहुत सारे चेंजेस अपने को दिखाई पड़े। वो क्या थे? एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मासेस। क्या बोला? एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। मतलब हमने पहले बात सुनी कि इसको परमाणु बोलते हैं, एंशिएंट फिलोसोफर जी ने बोला, कुछ ने बोला इंडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है ना, फिर उन्होंने ये भी बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं ड्रॉबैक में आई, क्या? कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मतलब एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब इसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे फिर तो, तभी ये बात आई।
तो उन्होंने सीधे पहले यही बात, उनका जो लिमिटेशन में है कि वो कि भाई आपका जो कहना है इनविजिबल पार्टिकल है ये, इंडिविजुअल पार्टिकल है ये, जो बोला गया है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मासेस के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस। उन्होंने फिर ये भी बात बोली कि जब यहाँ पे मैंने एक बात बोली है कि क्या कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मासेस, ठीक है, उन्होंने स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मासेस की बात की। तो फिर उन्होंने ये बोला कि दी सेम एलिमेंट है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, तो मे हैव डिफरेंट मासेस। तो यार ज़रूरी नहीं है कि उनके ना मासेस भी सेम हो, मासेस डिफरेंट होंगे। यदि एटम सेम एलिमेंट है तो कुछ जगहों पे उनके मासेस क्या हैं, डिफरेंट थे। देखिए 1H1 1H2 भी सुना होगा आपने, 1H3 भी सुना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इनके डिफरेंट मासेस दिख रहा है और सेम देखिए यहाँ पे एलिमेंट है देखा जाए तो ऐसे कई कंडीशन आई कि सेम एलिमेंट है लेकिन विच हैव अ डिफरेंट मासेस, ठीक है। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, अब उन्होंने बोला यहाँ डिफरेंट एलिमेंट की, कुछ ऐसे डिफरेंट एलिमेंट हैं जिनके क्या है, मासेस सेम है। मासेस क्या है बच्चों, सेम है। यदि हम आर्गन एंड कैल्शियम की बात करते हैं तो विच हैव अ 40, ठीक है, तो यहाँ पे मासेस सेम है, जबकि देखा जाए तो डिफरेंट देखिए एलिमेंट है। तो ये बात आ गई। तो ऐसे करके उन्होंने बोला सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है कि सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है तो वो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, इट मे हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो ये भी इनकी लिमिटेशन थी। और आगे बात आई, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, जो मैंने आपको बताया। क्या फिर बोला, एटम हैज 3 टाइप्स ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल, इनके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोले गए। चलो ठीक है, मान लिया इस चीज़ को कि हाँ भैया ये ठीक है, लिमिटेशंस में था। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस, ये भी बोला उन्होंने कि डिफरेंट मासेस, जो मैंने आपको बात बताई, जैसे कि आइसोटोप्स थे, सेम एलिमेंट होंगे, ठीक है, और उनके मासेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ऐसे भी एलिमेंट है जो डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन उनके मासेस क्या है, सेम है, जिनको हम आइसोबर्स बोलते हैं। सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये भी मैंने अभी आपको बात बताई, जो कि अभी लास्ट वाले पॉइंट। तो आपने क्या देखा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखा कि जो हमारे 2 लॉज थे पहले के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उनको देखते हुए उन्हें अपनी बातों को रखा। उनके पोस्टुलेट्स थे, बहुत तक सही थे, ऐसा नहीं था कि हम नहीं बोलेंगे कि नहीं सही थे, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस आ गई। ये लिमिटेशंस भी आपने देखा कि भाई सेम एलिमेंट है तो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है तो दे हैव सेम एटॉमिक मासेस, ऐसी कंडीशन भी थी। कुछ उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे 3 टाइप्स के, ये भी बात आ गई, ठीक है ना। कहना था कि वो इंडिविजुअल सिंगल पार्टिकल, तो ऐसा नहीं था, इनकी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। तो कहने का मतलब है कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी बहुत फेमस थ्योरी थी बच्चों, एग्जाम में पूछी भी जाती है, इनके पोस्टुलेट पूछते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आने वाली हूँ एटम्स के बारे में, कि फिर आखिर एटम था क्या। फिर एटम था तो डाल्टन ने क्या सिंबल दिया, कैसे एटम को बताया, ठीक है, फिर उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ, तो कैसे हम जान पाए कि यदि ये कैल्शियम है तो उसको हमें किस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। तो फिर एटम के बारे में अब डिटेल में मैं लेकर आऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक था कि क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इनके पोस्टुलेट एंड लिमिटेशन, जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकॉन को क्लिक करके ज़रूर रखिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।